जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल विद्याग्राम पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार बहुत रिपीट हो रहे हैं। बहुत ही सरल और सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। इस प्रकार की क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करके जाएं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें बताया गया है कि 25 गुणित 4 क्या होगा, यानी टेबल आना चाहिए आपको। 25 गुणित 4 25 चौके 100, यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिंप्लीफिकेशन की बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्रैक्शन के भी। जैसे इसमें आपको बताया है कि 3/5 धन 2/5 क्या होगा। हंस सेम है तो ऊपर की भी सेम रहेगी। 5 गुणित 5 यानी एक बार। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 144 का वर्गमूल क्या है। आपको 30 तक के वर्गमूल और 20 तक के क्यूब रूट याद होने चाहिए। आपको पेपर में ये बहुत ही हेल्प करेंगे। अब 144 आपको पता ही होगा कि 144 12 का वर्गमूल होता है। 12 गुणित 12 यानी 144। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 13 परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रहेंगी। जैसे 1%, 2% कितना होता है, 3% कितना होता है। अब इसमें बोला है 200 का। कभी भी 10% निकालना होता है तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। जैसे 200 का 10% होगा 20, यानी ऐसे 200 है, मान लो 200 का 10% बोला तो ऐसे निकलेगा। जैसे 200 है तो 200 के 1 पॉइंट यानी 20। अब 20 और उसने क्या बोला है 200 का 15%। 20 हो गए, 20 10% है तो अब 5% इसका आधा कर दो। 10 का आधा 5 तो 20 का आधा 10, यानी 20 और 30, 20 और 10 30, यानी 30% होगा। 15%। इसका राइट आंसर रहेगा ये सी। यदि किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपये और 10% छूट दी जाए तो कितना होगा। अपने लिए कोई वस्तु कोई 500 रुपये में दे रहा है और उसने बोला कि हम 10% की छूट दे रहे हैं, तो 10% की छूट कैसे निकालेंगे। 500 का 10% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 50। अब 500 रुपये पे उसने 50 रुपये की छूट दी तो 450 रुपये आंसर आएगा। इसको कई तरीके से आप कर सकते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आपको पता ही होगा कि इसमें बोर्ड मास का रूल ज़्यादा होता है उपयोग। MAS यानी ब्रैकेट, फिर ऑफ आने गुणा, भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। इन सब चीज़ों को क्रम से आप याद करके करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्प होएगी। इसलिए दोस्तों आप इसको ध्यान में रख के करें। अब जैसे इसमें बोला है इसने कि 7 गुणित 8 प्लस 5, यानी सबसे पहले गुणा होगा फिर होगा प्लस, यानी 7 8 56 धन 5। 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61 आएगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। एक ट्रेन 60 किलोमीटर की गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 60 किलोमीटर है, 1 घंटा में आ रही तो 2 घंटे में जोड़ो, 60 दूनी 120। इसका डबल हो जाएगा। 1 घंटा में 60 तो 2 घंटे में 120। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे 60 गुणित 2 टोटल आ गया 120। 45 का 20% कितना होगा। 45 का 20% तो होता है 4.5। 10% तो 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 45 का यानी गुणा 20% यानी नीचे आ जाता है 100।
परसेंट। अब 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा देंगे। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 से एकम 5, 5 नाम 45, यानी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। यदि x प्लस 5 12 है तो x का मान क्या होगा। अब अपने लिए x जगह वैसे क्या वैल्यू रखें कि 12 आ जाए। x प्लस 5 बराबर 12, तो 5 तो ऑलरेडी है, 12 बनाना है तो अपन ऑप्शन का सहारा लेके कर सकते। जैसे अपन 7 रखेंगे, 7 प्लस 5 बराबर 12, यानी ये राइट आंसर रहेगा। 5 रखेंगे से ही 12 आएगा। 1 से 20 तक की कितनी आवाज़ संख्याएं हैं। आवाज़ संख्याओं का कॉन्सेप्ट भी बार बार आता है, तो आप आवाज़ संख्याएं याद कर लें। आवाज़ संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं से भाग जाती है, इसके अलावा और किसी से नहीं जाती हैं। अब जैसे 2 है तो 2 एक सम आवाज़ संख्या है। 2 से स्टार्ट होती, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ऐसे करके होती हैं। तो अपने लिए 1 से 20 तक पूछा है, यानी पहली संख्या तो आएगी 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से 20 तक की अपने लिए 8 संख्याएं मिलेंगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 8 संख्याएं। 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा। 18 और 24 का एलसीएम तो आपको पता ही होगा कि जैसे 18 है और 24 है, तो ये देखना चाहिए इन दोनों संख्याओं में बड़ी कौन सी। बड़ी जैसे 24 है तो 24 का डबल करते जाओ। जैसे 24 से 24 दूनी 48 करेंगे तो 18 का जाएगा कि नहीं जाएगा। 18 36 54 72, यानी 18 तभी जाएगा जब 72 आएगा, यानी 24 दूनी 48, 24 दिया 72, यानी इसका अपन सीधा 72 ले लेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक विधि ये भी रहती है जैसे फैक्टर मैथड की, जैसे 18 और 24। अब इसको ऐसे कर लो, 2 नाम 18, 12 दूनी 24। अब 3 से जाएगा, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 और 4 बचा तो 3 से जाएगा, फिर 4 से 3 चौके 12, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 36, 36 दूनी 72। तो इससे अच्छा यही है कि वो वाला मेथड सीख ले तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर सिंप्लीफिकेशन का आ गया। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आप इतना मजबूत करके जाइए कि इससे 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 81 भागित 9 गुणित 2, यानी इसका सॉल्व ऐसे होगा। 81 भाग में है तो 9 रख दो, गुणा 2, 9 से 9 बार जाएगा, 9 गुणित 2 यानी 18। राइट आंसर रहेगा 18, बी रहेगा इसका। ठीक है दोस्तों, यदि किसी संख्या का 25% 50 है तो वह संख्या क्या होगी। उसने क्या बोला, 25% बराबर 50, तो अपने लिए कितना 25% बराबर 50 है, तो अपन को इसको 100% बनाना है, यानी वह संख्या क्या होगी। 100% यहाँ कितना हुआ, 25 का 4 गुना, 50 का 4 गुना क्या हुआ 200। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। एक समकोण त्रिभुज में भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण क्या होगा। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, सबसे बड़ा भुजा होती है कर्ण, तो इसमें कर्ण पूछा है। समकोण त्रिभुज होता है ऐसे ऐसे पैरेलल 90 डिग्री के, एक कर्ण होता है, ये पूछा है उसने। एक समकोण त्रिभुज में 1 3 और 4 दी है। अब इसको बताना, ट्रिपलेट तो आपको पता ही होगा 3 4 5, और जैसे नहीं बनता है तो निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है,
प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो, 16 9 कितना होता है 25, यानी 25 का अपन अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इस प्रकार होता है, जैसे 25 ऐसा है, 25 का 5 होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा ये वाली 5 होगी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 500 का 12% कितना होगा? 500 का 12% निकालना तो सीधे सीधे रहेगा, एक क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं। 500 का 12%, 12 पंचे 60, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। किसी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी 4 प्लस 9 होता है 13, इसका राइट आंसर रहेगा 13। एक दर्जन 12 रुपये की है तो 5 दर्जन कितने होंगे? अब जैसे एक दर्जन 12 रुपये में आते हैं तो एक दर्जन में कितने होंगे? 12। तो अब इसका ऐसा करेंगे 12 गुणित 5 कितना आया? 60। अब 60 आया तो उसने एक दर्जन तो 5 दर्जन की पूछा है, तो 12 पंचे 60, राइट आंसर सी। 1000 का 5% कितना होगा? 1000 का 5% निकालना बहुत ही आसान है। 1000 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो लगा, 10 पन्ना 50, राइट आंसर बी। एक वस्तु एक चीज़ 800 में खरीदी और 1000 में बेची, यानी कॉस्ट प्राइस 800 है और सेलिंग प्राइस 1000 है। 800 से 1000 में बेची यानी 200 का फ़ायदा हुआ। अब फ़ायदा हुआ तो परसेंट में पूछा है तो भाई निकाल लेंगे। जैसे 200 का फ़ायदा हुआ तो जो फ़ायदा होता है वो हमेशा ऊपर रखते हैं। और कितने की चीज़ पे फ़ायदा हुआ? 800 की, 800 की थी और अपन 1000 में बेची यानी 200 का। अब 100% बोला तो 100 रख देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगे, 8 से 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंचे 40, यानी 25% का ऑप्शन नंबर बी। 9 गुणित 9 कितना होगा? 9 का सीधा सीधा उनने 5 से स्क्वायर पूछ लिया है, तो 9 का स्क्वायर आप सबको पता ही होगा। अगर आप SSCD की तैयारी कर रहे हो तो 20 तक ज़रूरी है याद करना, इसमें आपकी स्पीड आएगी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको इसी प्रकार का कंटेंट चाहिए है तो हमारे चैनल को फॉलो करें, हम डेली इसी प्रकार की प्रैक्टिस सेट करवाते हैं जो SSCD में रोज़ क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए आप हमारे चैनल विद्याग्राम को फॉलो कर लीजिए और लाइक शेयर कीजिए। इससे हम दोस्तों और अच्छा कंटेंट ले आएंगे और आपके परीक्षा में मैथ में से पूरे नंबर ले आने की प्रैक्टिस करवाएं। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हमारे चैनल से फ़ायदा ही होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी वीडियो देखी इसलिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे इसी प्रकार बने रहें, हम इसी प्रकार कंटेंट ले आते रहेंगे। धन्यवाद।